प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबिल से नीति वचन 4 अध्याय उसका 20 से लेकर 22 पद पर मनन करेंगे। नीति वचन 4 अध्याय 20 से 22 में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए, वचन का प्रकाशन हमको दीजिए, हमारी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए। परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय की पटिया पर लिखिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। वचन के सेवा के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे अपने लहू में ढांपिए प्रभु, और अपनी वैदिक अंगारों से मेरे ओठों को स्पर्श कर, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द आपकी ओर से हो और सुनने वाले सुनाने वालों के लिए आशीषमय बनने पाए। जितने भी लोग इस वचन को सुनते ही पिता, पवित्र आत्मा का अभिषेक रिलीज हो और वचन को सुनते सुनते पिता परमेश्वर वो लोग चंगाई को प्राप्त करने पाए। परमेश्वर धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नीति वचन 4 अध्याय 20 से 22 पद पर आज हम मनन करेंगे। आज के संदेश का शीर्षक है गॉड्स मेडिसिन फॉर ऑल डिसीज़। गॉड्स मेडिसिन फॉर ऑल डिसीज़, सभी रोगों के लिए परमेश्वर की औषधि। सभी रोगों के लिए परमेश्वर की औषधि, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सारे मर्ज की एक ही दवा। सारे मर्ज की एक ही दवा, इस विषय पर आज हम शिक्षा प्राप्त करेंगे। सुलेमान राजा नीति वचन 4 अध्याय 20 से 22 में कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन की ओर कान लगा। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को अपनी आँखों से हटने मत दे। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को अपने मन में धारण कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिनको प्राप्त होता है उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के लिए चंगे रहने का कारण होती है। जुबली बाइबिल में लिखा है, एंड मेडिसिन टू ऑल देयर फ्लेश, एंड मेडिसिन टू ऑल देयर फ्लेश, और उनके सारे शरीर के लिए औषधि है। परमेश्वर का वचन हमारे सारे शरीर के लिए औषधि है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो परमेश्वर हमको चंगा करना चाहता है। जब कभी भी हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, परमेश्वर हमको चंगा करना चाहता है, क्योंकि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर हमको चंगा करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वस्थ रहें। परमेश्वर हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिए उसने औषधि का प्रबंध किया है, और परमेश्वर का औषधि उसका वचन है। पर हमारे जीवन के सारे रोग और सारी बीमारी के लिए परमेश्वर के पास एक ही औषधि है, और वो उसका वचन है। सारे मर्ज की एक ही दवा है। सारे रोग और बीमारी के लिए परमेश्वर ने एक वैक्सीन तैयार किया है, और वो वैक्सीन है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमारे सारे शरीर के लिए औषधि है। गॉड्स वर्ड इज़ मेडिसिन फॉर ऑल आवर फ्लेश। परमेश्वर के वचन के द्वारा से हम अपने जीवन में स्वस्थ रहकर तंदुरुस्ती को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारे एग्जामिन करता है और वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, और डॉक्टर कहता है कि ये दवाई को आपको लेना है। डॉक्टर दवाई देता है, साथ में निर्देश देता है कि दवाई को किस प्रकार से लेना है, और हम डॉक्टर के निर्देश के अनुसार जब हम उसकी दवाई को लेते हैं तो हम अपने शरीर में तंदुरुस्ती को प्राप्त करते हैं। और ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को भी हमको नियम के अनुसार लेना है। डॉक्टर कहता है कि 2 कैप्सूल भोजन के पूर्व दिन में 3 बार लेना है। यदि आप चाहते हैं कि डॉक्टर की दवाई काम करे, डॉक्टर की दवाई से आपको फ़ायदा हो, तो डॉक्टर के निर्देश के अनुसार उसके दवाई को लेना आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको चंगा करे, यदि आप चाहते हैं प्रभु यीशु आपको चंगा करे, तो परमेश्वर की जो कंडीशन है
परमेश्वर का जो शर्त है, परमेश्वर का जो निर्देश है, उसको पालन करना आवश्यक है। भजन संहिता 107 के 20 पद में वो कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं अपने वचन के द्वारा से तुम्हें चंगा करूँगा। परमेश्वर के पास हमारी चंगाई के लिए एक मेडिसिन है और वो है उसका वचन। मैं अपने वचन के द्वारा से तुम्हें चंगा करूँगा। मत्ती 4:4 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। हमारा शरीर केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने मन में धारण करें, परमेश्वर के वचन के द्वारा से अपनी आत्मा का पोषण करें और स्वस्थ रहें। गॉड्स मेडिसिन इज़ हिज वर्ड, परमेश्वर की औषधि उसका वचन है। यहाँ पर हम परमेश्वर की औषधि को लेने के लिए कुछ निर्देशों का हमको पालन करना आवश्यक है। परमेश्वर ने हमारे लिए औषधि का प्रबंध किया है। परमेश्वर की औषधि उसका वचन है और यहाँ उसको लेने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए 4 निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश है, माई सन अटेंड टू माई वर्ड, माई सन अटेंड टू माई वर्ड। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेरे वचन को पहले रख। इसका मतलब है अपने जीवन में मेरे वचन को पहले स्थान पर रख। मेरे वचन की ओर कान लगा, मेरे वचन की ओर कंसंट्रेट कर, मेरे वचन को चित्त लगा करके सुन। पूरी बाइबिल में परमेश्वर के द्वारा से चंगाई प्राप्त करने का जो पहली कुंजी है वो है सुनना। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करे तो सुनिए परमेश्वर क्या कहता है। पहला पत्रस 2:2 में लिखा है, नया जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे आत्मिक रूप से उन्नति करें। परमेश्वर चाहता है कि उनके बच्चे आत्मिक रूप से मजबूत बने, प्रार्थना के जीवन को विकसित करें, विश्वास के जीवन को विकसित करें। परमेश्वर आपको चंगा करने से पहले वो चाहता है कि आपका आत्मिक विकास हो, आपका विश्वास का विकास हो। प्रार्थना और विकास, प्रार्थना और विश्वास परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में विकसित हो। हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन विकसित हो, विश्वास का जीवन विकसित हो, हमारे आत्मिक जीवन का विकास हो। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना और विश्वास रूपी पैरों पर खड़े हो जाएं। जो आत्मिक रूप से बच्चे होते हैं वो हमेशा दूसरों के विश्वास पर निर्भर होते हैं। जो आत्मिक रूप से बच्चे होते हैं वो दूसरों की प्रार्थना पर निर्भर होते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि आपका विश्वास विकसित हो, आपका प्रार्थना विकसित हो। और इसलिए वो चाहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। इसका मतलब है अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दो। मत्ती 6:33 में प्रभु ने कहा, पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को आप पहला स्थान देंगे तो आपको उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा, आपको तंदुरुस्ती मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगा। परमेश्वर चंगाई के साथ साथ हमारी आत्मा का चंगाई चाहता है। परमेश्वर केवल हमारे शरीर को चंगा रखने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। परमेश्वर चाहता है हमारे प्राणों का उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है हमारी आत्मा को चंगाई देना चाहता है और इसलिए वो कहता है मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। दूसरा शर्त, दूसरे निर्देश, लिसन क्लोजली टू माई वर्ड, लिसन क्लोजली टू माई वर्ड्स। अपना कान मेरी बातों पर लगा। दूसरा शर्त है, दूसरा जो निर्देश है, मेरे अपना कान मेरी बातों पर लगा। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने कान को खोलें, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपना कान लगाएं। याकूब 1 के 19 में लिखा है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। किस बात पर कान लगाना है? परमेश्वर के वचन पर कान लगाना है। परमेश्वर के द्वारा से चंगाई प्राप्त करने के लिए वचन को समझने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के द्वारा से चंगाई प्राप्त करने के लिए वचन पर विश्वास करने की ज़रूरत है। डॉक्टर हमको दवाई देता है, प्रिस्क्राइब करता है, न हमको उसकी राइटिंग समझ में आता है, न उनकी दवाई समझ में आता है। डॉक्टर जो निर्देश देता है उस निर्देश के अनुसार हमको दवाई को लेना होता है।
चाहे परमेश्वर का वचन आपको समझ में आए या समझ में ना आए, यदि आप चाहते हैं प्रभु आपको चंगा करे, तो विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को लेना है, परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ ग्रहण करना है। और बाइबल कहती है रोमियो 10 अध्याय के 17 पद में, विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। फेथ कमिथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को हमको बार बार सुनना है, हमको बार बार सुनते रहना है, लगातार सुनते रहना है, ताकि हमारे जीवन में विश्वास बना रहे और विश्वास के साथ हम चलते रहें। जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आता है, जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आता है, हमारी आत्मा में प्रवेश करता है, तब हमारे अंदर में विश्वास उत्पन्न होता है। जब वचन को हम सुनते हैं, वचन हमारे हृदय में आता है, हमारी आत्मा में आता है, और हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से चंगाई का जो रहस्य है वो है विश्वास। प्रभु यीशु मसीह संसार में आज से 2020 वर्ष जब इस संसार में थे, वो बीमारों को चंगा करता हुआ फिरा। और प्रभु यीशु मसीह की चंगाई का रहस्य है विश्वास। प्रभु यीशु मसीह ने जब कभी भी लोगों को चंगा किया, तो प्रभु ने उनके विश्वास के अनुसार चंगा किया। प्रभु ने बीमारों को जब भी चंगा किया तो कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आप अपने विश्वास के द्वारा से चंगाई को प्राप्त करेंगे। मत्ती 8 अध्याय के 13 पद में प्रभु यीशु ने रोमी सूबेदार से कहा, जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। मरकुस 5 अध्याय 34 पद में जब 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री आकर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू ली, तो प्रभु यीशु ने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आराधनालय का सरदार जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, मत्ती 5 अध्याय 23 और 36 पद में, जब आराधनालय का सरदार याईर यीशु मसीह के पास आकर विनती किया कि प्रभु मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख दे कि वह चंगी होकर जीवित रहे। प्रभु ने कहा, ठीक है मैं चलूँगा। और इतने में ही उसके घर से एक सेवक आया और कहा, अब गुरु को तकलीफ मत दे, क्योंकि तेरी बेटी अब मर चुकी है। तब प्रभु यीशु ने याईर की ओर देखा और कहा, मत डर, केवल विश्वास रख तो तू चंगी हो जाएगी। मरकुस 10 अध्याय 46 से 52 पद में अंधे बर्तिमाई का वर्णन मिलता है। अंधा बर्तिमाई रोड के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था, और जब प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से गुजरा तो अंधे बर्तिमाई ने आवाज़ लगाया, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने अंधे बर्तिमाई को बुलाया। अंधा बर्तिमाई यीशु मसीह के पास में आया। प्रभु ने पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तो अंधा बर्तिमाई ने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वह तुरंत देखने लगा। विश्वास ही ईश्वरीय चंगाई को क्रियाशील बनाता है। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको चंगा करे, यदि आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई प्रदान करे, तो परमेश्वर के वचन को ध्यान धर के सुनना है, परमेश्वर के वचन को कान लगाकर सुनना है। विश्वास आता है सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जब आप बीमार होते हैं, अपना कान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, सुने परमेश्वर आपके बीमारी के बारे में क्या कहता है। आप शरीर में कैसा महसूस करते हैं, आपके मित्र क्या बोलते हैं, आपका डॉक्टर क्या कहता है, आपका मेडिकल रिपोर्ट क्या कहता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर के वचन को बार बार सुनिए। निर्गमन 15 अध्याय 26 पद में परमेश्वर कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आई एम द लॉर्ड योर हीलर। परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परंतु चंगाई के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर 4 बातें कहा है। पहला, मेरे वचन को तन से और मन से सुन। तन मन से सुन, जो मेरे दृष्टि में ठीक है वही कर, धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत कर, मेरी आज्ञाओं का पालन कर, मेरी विधियों के अनुसार चल,
तब मैं तेरे बीच से सारे रोग और बीमारी को दूर करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर यहोवा राफा है। परमेश्वर का नाम यहोवा राफा है, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला है। परमेश्वर हमको चंगा करना चाहता है। सुनिए परमेश्वर वचन क्या कहता है। निर्गमन 23 अध्याय के 25 पद में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। अपने परमेश्वर की इबादत करना, तन से, मन से और धन से परमेश्वर की आराधना करना, आत्मा और सच्चाई से उसकी भक्ति करना, तब परमेश्वर कहता है मैं तेरी कमाई को आशीष दूंगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। सुनिए परमेश्वर वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञा पालन करोगे तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा। यदि तुम मेरी उपासना करोगे तन मन धन से तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसके 12 पद और 15 पद में लिखा है, परमेश्वर के नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियों जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी भी को भी तुझे लगने ना देगा, ये सब तेरी बैरियों को ही लगेंगे। परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरे वचन को सुनोगे, मेरे वचन को सुनकर मानोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं सारे रोग को तुम्हारे बीच में से दूर करूंगा, वो तेरी बैरियों को ही लगेंगे। सुनिए परमेश्वर वचन क्या कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञा पालन करोगे, यदि तुम मेरी उपासना करोगे, यदि तुम सुनकर मेरी मानोगे तो मैं तुम्हारे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। सुनिए परमेश्वर वचन क्या कहता है। यशायाह 53 अध्याय 3 से 5 पद में लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे, और वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, वो मनुष्य के समान दिखाई नहीं पड़ता था, लोग उससे मुख फेर लेते थे। आगे लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया और हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यशायाह कहता है उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे सारे दुखों को उसने उठा लिया, हमारे लिए घायल किया गया, हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए उसने 39 कोड़े के मार खाए ताकि उसके कोड़े खाने के द्वारा से हम चंगे हो जाएं। यशायाह 52 की 14 में लिखा है, उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि वो मनुष्य के समान दिखाई नहीं पड़ता था, उसकी कोई सुंदरता भी नहीं थी, उसकी सुंदरता आदमियों की सी न रह गई थी। प्रभु यीशु मसीह का रूप इतना बिगड़ा हुआ था रोग और बीमारी के कारण से कि मनुष्य के समान दिखाई नहीं पड़ता था, लोग उससे मुख फेर लेते थे। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीमारी का, हमारे रोगों का, हमारे सारे व्याधियों के लिए पूरा दाम चुकाया, पूरा कीमत चुकाया है। उसने सारे रोगों को सह लिया, सारे दुखों को उसने उठा लिया है हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए यीशु मसीह कोड़े के मार खाए। नया नियम में जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो लिखा है मत्ती 8 अध्याय 16 और 17 पद में, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। सब बीमारों को जो यीशु मसीह के पास लाए गए थे प्रभु ने चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। जब प्रभु यीशु मसीह को चंगा करते हुए देखा तो मत्ती कहता है कि यशायाह ने जो भविष्यवाणी किया था वो पूरा हुआ कि उसने हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया और हमारी बीमारियों को ले लिया। ये भविष्यवाणी जो यशायाह ने यशायाह 53 में किया था वो प्रभु यीशु मसीह में पूरा हुआ। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वो भलाई करता फिरा
और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रभु यीशु मसीह जो शैतान के द्वारा से सताए हुए थे उनको अच्छा करता फिरा। बाइबल कहती है बीमारी शैतानी गतिविधियाँ हैं। बाइबल कहती है बीमारी शैतान की ओर से आता है, और इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वो सारे बीमारों को चंगा करे। बीमारी शैतानी गतिविधियाँ हैं तो चंगाई परमेश्वर का स्वभाव है। यदि बीमारी शैतान लाता है तो परमेश्वर चंगा करता है, और इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनिए, परमेश्वर के वचन को मानिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए, परमेश्वर की उपासना कीजिए। परमेश्वर हमको चंगा करना चाहता है। सुनिए उसका वचन क्या कहता है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24 पद में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पतरस पवित्र आत्मा की अगुवाई में इसको भूतकाल में रखता है। हम चंगे हो चुके हैं। बाय हिज वॉन्ड्स यू वेयर हील्ड, बाय हिज स्ट्राइप्स यू वेयर हील्ड। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हमारी चंगाई के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज से 2020 साल पहले प्रबंध कर दिया है। उसके मार खाने से अब हम चंगे हो चुके हैं। हम चंगे होने वाले नहीं हैं, हम चंगे हो चुके हैं। हमको इस पर विश्वास करना है। तीसरी बात, जो तीसरा शर्त है, लेट माई वर्ड नॉट डिपार्ट फ्रॉम दाइन आइज, लेट माई वर्ड्स नॉट डिपार्ट फ्रॉम दाइन आइज। मेरे वचनों को अपनी आँखों से ओट होने ना दे, मेरे वचनों को अपनी आँखों से हटने मत दे। यहाँ परमेश्वर हमें सुनने के साथ साथ वचन को देखने के लिए कहता है। मेरे वचन की ओर देखते रहा, अपने बीमारी की तरफ मत देखते रहा, वचन की ओर देखते रहा। वो क्या सुनने के लिए कहता है? हमको परमेश्वर के वचन को सुनना है। वो क्या देखने के लिए कहता है? परमेश्वर के वचन को देखते रहना है। परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर अपनी आँखों से परमेश्वर वचन को देखें कि वचन हमको क्या कहता है। अपनी आँखों से वचन को हटने मत दे। अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार देखें। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु के मार खाने से, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। वचन हमें क्या देखने के लिए कहता है? पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद के अनुसार उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। अपने आप को चंगा होते हुए देखिए। आप वचन के अनुसार 100 ईयर्स तक, 120 साल तक तंदुरुस्त रहते हुए इस संसार में जीवन व्यतीत करते हुए परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आप अपने उम्र को मत देखिए। बाइबल के अनुसार 120 साल तक हम तंदुरुस्त रहकर इस संसार में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। 80 वर्ष की उम्र में भी कालेब कहता है कि जितना ताकत 40 वर्ष की उम्र में था उतना ही ताकत अभी भी मेरे पास में है। आप दुगने उत्साह के साथ परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। ये परमेश्वर का लैब रिपोर्ट है। कोई आपका हालचाल पूछे तो परमेश्वर का लैब रिपोर्ट दीजिए और कहिए परमेश्वर का लैब रिपोर्ट कहता है कि तुम चंगे हो। परमेश्वर का लैब रिपोर्ट कहता है तुम स्वस्थ हो। परमेश्वर का लैब रिपोर्ट कहता है कि तुम यीशु मसीह के मार खाने से स्वस्थ हो। स्वयं को बीमार मत देखिए, स्वयं को हॉस्पिटल में भर्ती होते हुए मत देखिए, स्वयं को आईसीयू में मत देखिए, स्वयं को वेंटिलेटर में मत देखिए। आप यीशु मसीह को देखें। तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अब भी पाएगा जीवन का दान, अभी भी पाएगा परमेश्वर का जीवन का दान। यीशु की ओर देखें, उसे आपके बीमारी के लिए घायल होते हुए देखें। देखिए कि यीशु मसीह आपके बीमारी के लिए वो घायल किया गया, कुचला गया, कोड़े के मार खाए। प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े के मार खाते हुए देखिए। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरते हुए देखिए। प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पैर में किले छेदते हुए देखिए। प्रभु यीशु मसीह को आपकी बीमारी का, आपकी व्याधि के लिए दाम चुकाते हुए देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने आपकी बीमारी का पूरा दाम चुका दिया है। इट इज़ फिनिश्ड, नो एनी ड्यूज। कोई बकाया नहीं है जिसका हम अपने शरीर में दाम चुकाएं। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने पूरा दाम चुका दिया है। अब आपको किसी भी बीमारी को जानने की ज़रूरत नहीं है।
सारी बीमारी को हमारा यीशु मसीह जानता है। बाइबल कहती है रोग से उसकी जान पहचान थी। आप यीशु को देखें, उसके वचन को देखें, उसका वचन कहता है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पुराने नियम में गिनती उसका 21 अध्याय 4 से 9 पद में लिखा है कि इस्राएली लोग जब कनान की ओर जा रहे थे तो मार्ग के कारण उनका मन व्याकुल हो गया। वो लोग भूख और प्यास से उनका मन व्यथित हो गया और तब वे परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे। वो मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे, तुम लोग हमको जंगल में क्यों लाए हो? यहाँ तुम हमको भूख और प्यास में मार डालोगे। और ये मन्ना खाते खाते हमारा जी उकता गया है। उन्होंने परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाया। परमेश्वर के दास मूसा के विरोध में बोलने लगा है। तब परमेश्वर ने उनके बीच में विषधर सांपों को भेजा जो उनको डसने लगे। और तब लोग आकर के मूसा से कहा हमने पाप किया है, हमने परमेश्वर के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, हमारे लिए प्रार्थना कर। और तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और तब परमेश्वर ने कहा एक पीतल का सांप बना और पीतल के सांप को ऊंचे खंभे पर लटका दे। जो लोग विश्वास के साथ देखेंगे, जिनको सांप ने डस लिया है, जो विश्वास के साथ उस पीतल के सांप को देखेंगे वे बच जाएंगे। लुक एंड लीव, देखो और जियो। जिनको सांप ने डस लिया था, जिन्होंने विश्वास के साथ उस पीतल के सांप को देखे, उन पर सांप के जहर का असर नहीं हुआ। यदि आप रोग और बीमारी से ग्रसित हो गए, आप यीशु मसीह को क्रूस पर लटके हुए देखिए, उसे आपके लिए, आपकी बीमारी के लिए दाम चुकाते हुए देखिए। विश्वास कीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। बाय फेथ धन्यवाद के साथ अपनी चंगाई को रिसीव कीजिए। परिस्थितियों की तरफ मत देखिए, बीमारी की तरफ मत देखिए, संसार की तरफ मत देखिए, परमेश्वर की तरफ देखिए, यीशु मसीह की तरफ देखिए, उसके क्रूस की तरफ देखिए। पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर उसने हमारे सारे पाप को और सारे रोग को कर दिया है। आप परमेश्वर के साथ चलिए, उसके विधियों के अनुसार चलिए। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। चौथा जो निर्देश है, नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम, नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम। वचन को अपने मन में धारण कर, परमेश्वर के वचन पर रात और दिन सोचते रह, परमेश्वर के वचन को रात और दिन मनन करते रह, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रात और दिन मेडिटेट करते रह। भजन 119 के 11 पद में दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर के वचन को अपने मन में धारण कर, परमेश्वर के वचन को रात और दिन मनन करते रह। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने से परमेश्वर के वचन हमारे सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखिए। परमेश्वर के वचन को रखने का सबसे अच्छा जगह आपका मन है, आपका हृदय। अपने हृदय में रखिए। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। यदि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है तो आपके शरीर के चंगाई का कारण बनेगा। यदि डॉक्टर ने आपको दवाई दिया और दवाई को लाकर अपने अलमारी में रख दिया और दवाई को नहीं खाया और 3 दिन के बाद फिर आप जाते हैं और डॉक्टर साहब से कहते हैं डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं हुआ, मेरा बीमारी पहले से बढ़ गया है, तो डॉक्टर क्या पूछेगा आपसे? वो कहेगा जो दवाई मैंने दिया है आपने उसको लिया कि नहीं लिया? और आप कहेंगे मैं तो उसको भूल गया खाना, तो डॉक्टर कहेगा जाइए और उसको सुबह शाम दोपहर भोजन के बाद या भोजन के पहले खाइए। जब परमेश्वर के वचन को आप अपने मन में धारण करेंगे तब आप चंगे होंगे। बाइबिल रखने से कुछ नहीं होगा, बाइबिल को अपने मन में धारण कीजिए। वचन आपके आत्मा प्राण और शरीर को चंगाई प्रदान करेगा। हमारे सारे शरीर के लिए परमेश्वर का वचन औषधि है। यहोशू 1:8 में परमेश्वर ने कहा था व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, डे एंड नाइट, रात और दिन इस पर ध्यान करते रहना। जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार चलने के लिए तुम सावधान रहना, तब तेरे सारे काम सफल होंगे और तुम प्रभावशाली बनोगे, तब तुम स्वस्थ रहोगे। भजन 1 अध्याय के 2 पद में लिखा है धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की वचन से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, रात और दिन उस पर ध्यान करता रहता है। उसका जीवन बहते नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान होता है। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, अपने ऋतु में वो फलता है और जितने कामों में वो हाथ लगाता है वो उसमें वो आशीष प्राप्त करता है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचन पर रात और दिन ध्यान लगाइए,
वचन को अपने मन में धारण कीजिए, वचन के अनुसार चलिए। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा, प्राण और शरीर को जीवन देगा, तंदुरुस्ती प्रदान करेगा। नीति वचन 17 अध्याय के 22 पद में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। ए चीयरफुल हार्ट इज गुड मेडिसिन। प्रभु में आनंदित रहिए। परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला है। परमेश्वर के वचन में आनंदित रहिए। नीति वचन 18 अध्याय 14 पद में लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। रोग में मनुष्य आत्मा से संभलता है और इसलिए अपनी आत्मा को अच्छी आत्मिक भोजन दीजिए। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है। आपका आत्मिक विकास होगा, आपका विश्वास का विकास होगा, आपके प्रार्थना का जीवन का विकास होगा, तो परमेश्वर आपको चंगाई देगा। याकूब 1 अध्याय 21 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, अपनी सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके परमेश्वर के वचन को नम्रतापूर्वक ग्रहण कर लो, जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परमेश्वर के वचन को नम्रतापूर्वक अपने मन में ग्रहण कर लीजिए। वो आपका उद्धार करेगा, आपकी आत्मा का, आपके प्राण का उद्धार करेगा, आपके शरीर का उद्धार करेगा और आपके शरीर को चंगाई प्रदान करेगा। रोमियो 10 अध्याय 8 और 10 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन आपके मन में और आपके मुंह में है। आश्चर्यक्रम आपके मन में और आपके मुंह में है। परमेश्वर की चंगाई आपके मन में और आपके मुंह में है। हमको हृदय से विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए घायल किया गया, मेरे लिए कुचला गया, मेरे लिए उसने कोड़े के मार खाए, मेरे रोगों को सह लिया, मेरे दुखों को उसने उठा लिया और उसके कोड़े खाने के द्वारा से मैं चंगा हूँ। मन में विश्वास करना है और अब मुंह से कन्फेस करना है, अंगीकार करना है, डिक्लेयर करना है कि यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हूँ। आपकी चंगाई आपके मन में और आपके मुंह में है। मन से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मरकुस 11:23 में, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन विश्वास करे कि जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। आपको अपने मन में विश्वास करना है और आपको अपने मुंह से कहना है कि यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हूँ। मन में विश्वास करें। प्रभु ने आपके रोगों के लिए पूरा पूरा दाम चुका दिया है। धन्यवाद के साथ उसको रिसीव करें और कहें, प्रभु धन्यवाद, तेरी मार खाने से, तेरे कोड़े खाने के द्वारा से अब मैं चंगा हूँ। जब मौसम खराब होता है तो डोज डबल कर दीजिए। जब आपका बीमारी बढ़ जाता है डोज डबल कर दीजिए। जब आपकी बीमारी अधिक बढ़ जाता है तो क्या करना चाहिए? इंक्रीज द डोज। अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को पढ़ना और प्रार्थना करना डबल कर दीजिए। अभी तक सिंगल टेबलेट ले रहे थे, अब 2 टेबलेट लीजिए। 1 अध्याय पढ़ रहे थे, 2 अध्याय पढ़िए। 2 अध्याय पढ़ रहे थे, अब 4 अध्याय पढ़िए। 1 घंटा प्रार्थना कर रहे थे, 2 घंटा प्रार्थना कीजिए। भजन संहिता 103 के 2 और 3 पद में दाऊद कहता है, वही तो तेरे पापों को क्षमा करता और तब तेरे सब रोगों को चंगा करता और तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। कौन चंगा करता है? डॉक्टर चंगा नहीं करता, कोई पास्टर, प्रचारक, कोई भविष्यवक्ता चंगा नहीं करता। परमेश्वर का वचन चंगा करता है। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता और हमारे सब रोगों को चंगा करता है। भजन 107 के 20 के अनुसार परमेश्वर कहता है, आई विल सेंड माई वर्ड एंड हील योर डिसीज। मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा। मत्ती 7:11 में प्रभु कहता है, पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं प्रदान करता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु से मांगिए, परमेश्वर मुझे उत्तम स्वास्थ्य दीजिए, मैं अपने जीवन को तेरे लिए जीना चाहता हूँ, मैं तेरी महिमा करना चाहता हूँ। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। यूहन्ना 10 अध्याय के 10 पद में लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। शैतान हमारे जीवन में रोग और बीमारी को लेकर के आता है, हमारे स्वास्थ्य को चुराता है, हमारी आशीष को चुराता है, हमारे ब्लेसिंग, हमारे फाइनेंस को चुराता है। परंतु यीशु हमारी आत्मा, प्राण और शरीर को जीवन देने के लिए आता है। प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है। इसका मतलब जो यीशु आज से 2020 साल पहले चंगाई देता था, वो यीशु आज भी चंगाई देता है। वो यीशु आज भी चंगा करता है, अपने वचन के द्वारा से चंगा करता है। कोई डॉक्टर चंगा नहीं करता, कोई पास्टर, प्रचारक चंगा नहीं करता। वचन को ध्यान धर के सुनिए, वचन की ओर कान लगाकर सुनिए।
वचन को अपनी आंखों से हटने मत दीजिए। परमेश्वर के वचन को अपने मन में धारण कीजिए, क्योंकि जिनको यह वचन प्राप्त होगा उनके लिए जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के लिए औषधि है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम आत्मिक उन्नति करें, सब बातों में उन्नति करें और तंदुरुस्त रहें, और तब हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपने प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वो बीमारों को चंगा करे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपका वचन के द्वारा से प्रभु हमारे लिए चंगाई उपलब्ध है। तेरा धन्यवाद प्रभु आपके जीवित वचन के लिए। हम दुआ करते हैं पिता, अनुग्रह कर कि आपके वचन को हम ध्यान धर के सुने, आपके वचन को हम कान लगा करके सुने, आपके वचन को हम देखने पाएँ और आपके वचन को अपने मन में धारण करने पाएँ, ताकि प्रभु आपके वचन के द्वारा से हम जीवित रहें और तंदुरुस्त रहकर तेरी महिमा करने पाएँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रहा है पिता परमेश्वर, प्रभु जो लोग बीमार अस्वस्थ हैं, अभी और इसी वक्त अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कर। मैं अभी और इसी वक्त पिता आपकी चंगाई के सामर्थ्य को, चंगाई के अभिषेक को मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूँ। जो बीमार अस्वस्थ है वो यीशु के नाम में चंगे हो जाए। दुर्बलता के दुष्ट आत्माओं को मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से बीमार शरीरों को छोड़कर दूर चला जाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक रोगी चंगे हो जाए। यीशु मसीह के नाम से शैतान के सारे बंधन और श्राप टूट जाए और यीशु मसीह के नाम से लोग स्वस्थ हो जाए। अंधे देखने पाए, लंगड़े चलने पाए, बहरे सुनने पाए, गूंगे बोलने पाए। जो इस समय हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है वो यीशु मसीह के नाम से रिकवर हो जाए। हर एक प्रकार की मौसमी बीमारियों से पिता परमेश्वर लोग चंगे हो जाए। जो वचन को सुन रहे हैं पिता, वो इसी वक्त वचन को सुनते सुनते चंगे हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु लोगों की आत्मा, प्राण और शरीर को जीवन दे, लोगों के कामों को आशीष दे। परमेश्वर उनकी सेवाओं को आशीषित कर। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपने कहा मैं जीवित हूँ इसलिए तुम जीवित रहोगे। हमारा जीवन तुझ में है प्रभु। आपने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। हमारे जीवन में आ, हमारी आत्मा, प्राण और शरीर को जीवन प्रदान कर। हमारे जीवन से तेरी महिमा हो। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता उपस्थित विश्वासियों पर, वचन को सुनने वाले हर एक विश्वासियों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। वेस्लेयन चर्च दिल्ली राजगढ़ की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको ये वचन अच्छा लगे तो कृपया इस वचन को लाइक और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप यदि अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों में शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।